यस, आगे सब लोग ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अभी। क्वेश्चन 4 जो हमने कल देखा था उसका आगे का ही कंटिन्यू पार्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है वो देख लो। क्वेश्चन 5 में आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से, बेसिक सैलरी ये दिए है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस है, एचआरए है, ये रिसीव 2 मंथ सैलरी एज बोनस, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एरियर्स ऑफ सैलरी है, प्रोफेशनल टैक्स है, ग्रेचुइटी है, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड, और दोनों भी बातें दी गई है। बातें वही है यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन में, बट क्या बोला है, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर डी विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन 4 above if Mr. D does not covered under the payment of gratuity act। ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में ना आने वाला है, बराबर। पहला वाला था वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाला था, टैक्सेबल सैलरी एंड टैक्स लायबिलिटी मिस्टर डी की हमने कल निकाली थी, आज भी हम करेंगे वो। लेकिन इसमें चेंज ये रहेगा कि ये अभी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाला नहीं है। तो क्या होगा देख लो, बेसिक सैलरी आएगी 9 मंथ की, डी आएगा आपका 9 मंथ का, स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस आएगा 9 मंथ का, एचआरए आपका आएगा 9 मंथ का, लेस एग्जेम्प्ट होगा आपका 9 मंथ का ही, बोनस आपका आ जाएगा 2 मंथ का जो दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एज इट इज आएगा 9 मंथ का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका आएगा 9 मंथ का, एरियर्स ऑफ सैलरी आपके आ जाएगी, राइट। अब ग्रेचुइटी की बात करेंगे तो ग्रेचुइटी में क्या होगा, यहाँ पे ग्रेचुइटी 11 लाख है, लेस एग्जिम्ट कैलकुलेशन हमें करना है। अब फॉर्मूला ये है कि आपकी 30,000 सैलरी आ जाएगी। कैसे आगे 30,000, ये देखो एवरेज 10 मंथ का सैलरी, 30,000 इंटू 10 मंथ करेंगे 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, 30,000। नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल है जो दिया गया है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, बराबर। उसका हमें कुछ करना नहीं है। हाँ, यानी यहाँ पे एवरेज सैलरी देखो 30,000 इंटू 10 करके 3 लाख है, डिवाइड बाय 10 किया 30 है। लेकिन समझिए कभी ऐसा होता है रिटायरमेंट के पहला उसका सैलरी होता कुछ 40,000, और लास्ट के 5 मंथ में उसका सैलरी हो जाता 45,000, तो इसका टोटल आ जाएगा, फिर उसका डिवाइड बाय 10 करके एवरेज आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है और कुछ नहीं उसका करना है, हम छोड़ दो। अब जस्ट वेट, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 30,000 इंटू हाफ इंटू 20 होगा। ये 20 क्या है, तो रिटायर कब हुआ 19 को, आफ्टर 20 ईयर्स एंड 9 मंथ ऑफ सर्विस है। 3 ग्रेचुइटी है, गवर्नमेंट का होता है फुल्ली एग्जिम, एक होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाला। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में समझो यही लाइन आएगा तो उसको 21 ईयर्स करना है, जो हमने किया था यहाँ पे, देख लो यहाँ पे देखो 21 किया था। आज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाला नहीं है, तो कितने कंप्लीटेड ईयर से एग्जैक्टली उतने ही लो, आगे का एक्स्ट्रा का 9 लेना नहीं है, उसको छोड़ दो, तो वो 20 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 लाख आपका आ जाएगा आंसर, 30,000 इंटू हाफ इंटू 20 किया 3 लाख आ गया। एक्चुअल 11 लाख जो क्वेश्चन में दिया है एंड 20 लाख फॉर्मूला में, तो 3 लाख 11 लाख 20 लाख का लिस्ट कम से कम वैल्यू आ गई आपकी 3 लाख
11 में से 3 माइनस हुआ, 8 लाख क्या आपका टैक्सेबल। ग्रेचुइटी हो गई। पेंशन अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन का जो होता है इंटू 3 किया गया, आपका 12,000 वहाँ पे आ गया, क्योंकि पर मंथ है ना 4,000। पेंशन जो कम्यूटेड है आपकी, उसकी बात करेंगे तो 4,50,000 है। एग्जेम्पशन कैसा आ गया उसका, आपको जो क्वेश्चन में पेंशन दी गई है वो ऐसा बोला है कि पेंशन है 4,50,000, फुल पेंशन है 6 लाख एंड फुल वैल्यू 6 लाख है, तो वो जो 6 लाख होता है उसका हम क्या करते हैं, 1/3 निकालते हैं, बराबर, इतना याद रखो। 2 लाख आ गया। अगर ये विथ ग्रेचुइटी है, विदाउट ग्रेचुइटी रहेगा तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, बराबर। तो विथ ग्रेचुइटी 1/3 एग्जेम्प्ट है, विदाउट ग्रेचुइटी हाफ एग्जेम्प्ट है। ग्रॉस सैलरी आपके आगे 15,52,000, ठीक है। डिडक्शन आपका है अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ आएगा यहाँ पे 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कुछ आपके आ जाएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ, बराबर, बट वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है। प्रोफेशन टैक्स आ गया, तो आपकी सैलरी यहाँ पे आ गई है 14,99,500, इसके ऊपर अभी टैक्स निकालना है, देख लो। 14,99,500, तो सबसे पहले 0 to 2,50,000 आपका जो स्लैब है वो आपका आता है 2,50,000। इस 2,50,000 के ऊपर क्या होता है, 0% टैक्स है। आगे का स्लैब 2,50,000 to 5 लाख की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000, उसका 5% आ गया 12,500। फिर आपका 5 लाख टू 10 लाख, इसका जो डिफरेंस है वो 5 लाख आएगा, 5 लाख के ऊपर 20% आपका आ गया। फिर आपका है 14,99,500, बराबर। तो 10 लाख माइनस करो, 10 लाख तक तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, 10 लाख छोड़ के आपका आएगा 4,99,500, ये इंटू किया 30%, तो 1,49,850 है। आपका टैक्स आ गया 2,60,2,350, 2,60,2,350 टैक्स आ गया, उसमें से रिबेट हमें मिलने वाला नहीं है, तो छोड़ दो। 2,60,2,350 नीचे आएगा, उसका ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स निकालेंगे 4%, वो फिक्स है, तो 2,60,2,350 का 4% 10,494 आ गया, 2,72,844 इसे टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, राइट। चलो आगे जाते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। यस, चलो चलो बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है डाउट तो बोल दो फटाफट फास्ट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
उसका इनकम और टैक्स निकालना है हमें। अभी मिक्स क्वेश्चन है कि मिस्टर एफ हु नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टैक्स, सिंपल है ये। 25 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का उसका सर्विस हुआ है। उसका बेसिक सैलरी है 36,000 पर मंथ टिल 31 अगस्त एंड देन है उसका सैलरी 40,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंसेस की बात करेंगे तो 4,000 पर मंथ टिल 31 अगस्त 19 है एंड देन है उसका 5,000 पर मंथ। एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखो, जब ये लाइन दिया रहेगा आपको एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको डीए ग्रेच्युटी के लिए कैलकुलेशन के लिए लेना होगा। इज इट क्लियर? जब ऐसी बात बताई जाएगी कि इट्स एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको डीए लेना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। इज इट क्लियर? ये बात जरा सब लोग अच्छी तरह से याद रखो। आगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस दिया आपको 6,000 पर मंथ। देन एचआरए दिया गया है एग्जेम्प्टेड 2,200 पर मंथ। बोनस आपको दिया गया है 45,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी बातें दी गई। ग्रेच्युटी, पेंशन अनकम्प्यूटेड है, पेंशन कम्प्यूटेड है, और नीचे आपको हाउस प्रॉपर्टी का भी इंफॉर्मेशन दिया है और एक डिडक्शन दिया है कि पेड एलआईसी प्रीमियम। चलो करते स्टार्ट। क्वेश्चन तो हमने रीड किया है बराबर। अगस्त तक का कैलकुलेशन आ जाएगा एक नॉर्मल, उसके बाद वो रिटायर्ड हुआ है दिसंबर, तो उसके बाद का कैलकुलेशन अलग आएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ आएगा उसका 36,000 सैलरी, और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ का उसका डिफरेंट आ जाएगा। तो उसकी सैलरी आ गई 5 और 4, 3,40,000 यहाँ पे उसका आंसर आ गया। डीए भी वैसे ही आएगा 5 और 4, 5 मंथ का अलग, 4 मंथ्स का अलग, क्योंकि डीए भी चेंज हो रहा है। 3,40,000 और 40,000 हमारा आंसर आ गया। स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस यहाँ पे आ गया 6,000 इंटू 9, 54,000 यहाँ पे आंसर आ गया। एचआरए आपका आ गया 9 मंथ का और एग्जिम्ट 2,200 9 मंथ का दिया है। क्वेश्चन देखते देखो ब्रैकेट में दिया ना एग्जिम्ट है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस हुआ अपना। बोनस दिया गया है, आ गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका आ गया 9 मंथ का, ट्रांसपोर्ट आ गया 9 मंथ का, एरेस ऑफ सैलरी आ गया। अब ग्रेच्युटी नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय का क्या होता है 10 महीने का उसका एवरेज सैलरी आ जाएगा, इंटू हाफ किया जाएगा और इंटू उसके नंबर ऑफ ईयर्स किए जाएंगे। ठीक है, तो अब सैलरी निकालना है हमें 10 मंथ्स का, तो देख लो कैलकुलेशन यहाँ पे कैसा किया है। उसकी बेसिक सैलरी है लास्ट 4 मंथ की, 40 इंटू 4 मंथ किया 1,60,000। फिर उसके पहले 6 मंथ, मैं लास्ट 4 मंथ की बात कर रहा हूँ। देखो अगस्त तक की उसकी सैलरी थी 36, उसके बाद उसकी सैलरी हो गई है 40, ये याद रख लो। तो 36 और 40 डिफरेंट डिफरेंट हमारे कैलकुलेशन यहाँ पे रहेंगे। तो 40,000 इंटू 4 आया 1,60,000, 36,000 इंटू 6 आया 2,16,000। बात समझ में आ गई? तो ये आपको जरा याद रखना है ना। टोटल आ गया उसका 3,76,000 सैलरी। डीए वो जब रिटायर्ड हुआ तब उसका डीए 5,000 था, तो अगस्त के बाद के 4 मंथ आ गए और उसके पहले के 6 मंथ उसका डीए था 4,000, तो 24 आ गया बराबर। तो टोटल डीए निकाला हमने 1,60,000 और 2,16,000, आपकी सैलरी 3,76,000 आ गई। 2,20,000 और 44 आपका डीए आ गया। टोटल की हम किसके टोटल की, ये 3,76,000 और 44 की 4,20,000 हमारा आ गया सैलरी। उसको डिवाइड बाय 10 किया, 42,000 हमारा एवरेज सैलरी आया लास्ट 10 मंथ का। ये 42,000 सैलरी को हमें ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के लिए लेना है, हाफ करना है, इंटू 25 ईयर्स होगा। क्यों 25 ईयर्स होगा? क्योंकि वो रिटायर्ड हुआ 25 एंड 3 मंथ, 25 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, कुछ भी रहेगा तो आपको 25 ही वहाँ पे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर, यहाँ तक आगे जाते हैं। एक्चुअल ये सब हो गया हमारा 15 लाख या 20 लाख। आपका सैलरी 5,25,000 कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रेच्युटी आया 15 लाख एंड 20 लाख फॉर्मूला में, तो इसमें लिस्ट अमाउंट है 5,25,000, माइनस किया तो 9,75,000 आपका आ गया।
तो 9,75,000 के ऊपर आपका टैक्स लगना चाहिए। फिर आपका पेंशन अनकम्प्यूटेड 3 महीने का पेंशन आएगा 8,000 इंटू 3 24,000। पेंशन कम्प्यूटेड आपका आ गया 4,50,000, लेकिन जो पेंशन मिला है यहाँ पे फुल पेंशन वैल्यू है वो 7,50,000 है, तो 7,50,000 का क्या आएगा 1/3 हो जाएगा 2,50,000। फिर आंसर आएगा 2 लाख जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। टोटल टैक्स लगने की वैल्यू अपनी आ रही है 17,86,700। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 मिलेगा ही, सैलरी है तो बराबर। एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह सब कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉई है। पीटी आ गया उसका 2,500, 50 to 500 उसका क्या आ गया डिडक्शन हुआ अंडर सेक्शन 16। इसमें से देख लो इसमें से ये माइनस हुआ, फिर आंसर आया बाहर 17,34,200। ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी चालू करना है, बराबर। हाउस प्रॉपर्टी चालू करना है। अगर आपने सेमेस्टर 3 में अच्छी तरह से किया रहेगा तो आपको याद रहेगा, ऊपर ऊपर से किया रहेगा तो आप भूले रहेंगे, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी के लिए RLV आएगा रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, फेयर रेंट आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू आएगा, हायर आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट आ गया और लोअर आ गया, स्टैंडर्ड और लोअर का फिर क्या आएगा हायर आएगा। स्टैंडर्ड और लोअर आएगा वहाँ पे, सॉरी देखो पहले तो ये दो आएंगे, ये दोनों का फिर क्या किया हमने हायर किया, ये आंसर आ गया बराबर। जो हायर है और स्टैंडर्ड है इन दोनों का फिर से क्या आएगा लोअर आएगा, 2,34,000 आ गया। ठीक है। फिर अब आपका लोअर जो है RLV है 2,34,000, आपका एक्चुअल रेंट है 2,43,000, इन दोनों का अगेन हायर आ जाएगा 2,43,000 बराबर। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, नेट एनुअल वैल्यू आ गई 2,19,000। डिडक्शन हमें कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे अंडर सेक्शन 24 और स्टैंडर्ड मिलेगा 30%, 2,19,000 का 30% मिला। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 60,000, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 60,000, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई नीचे बराबर। फिर माइनस हुआ, इसमें से माइनस होकर आपको एक आंसर मिल गया है। टू लैख 19 में से 1,25,700 माइनस हुआ, 93,300 माइनस होके आंसर आया बाहर। अब ये 17,34,200, ये 93,200, 18,27,500 हमारा GTI आ गया। क्या आ गया हमारा GTI आ गया। अब हमें क्या करना है डिडक्शन लेने हैं इसमें अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A 80C LIC प्रीमियम 35,000 बराबर जो क्वेश्चन में दिया है। 17,92,500 हमारा क्या रहेगा नेट टैक्सेबल इनकम रहेगा। अब इस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमें टैक्स निकालना है। या 17,92,500 टैक्स 0 to 2,50,000 कितना होता है हमारा 2,50,000 होता है 2,50,000 का 0% आ गया आपका 0। फिर आपका 5 लाख टू 2,50,000 आपका आएगा 2,50,000 डिफरेंस 5% उसके ऊपर आ गया। 5 लाख टू 10 लाख आपका 5 लाख आएगा उसका 20% निकाला। अब 10 लाख के ऊपर कितना गया है 17,92,500, तो 7,92,500 आपका आ गया, उसका आ गया आपका 30% 2,37,750। इसकी टोटल आ गई 3,50,250, उसमें से रिबेट आपका माइनस हो जाएगा। आंसर आया 350,250। रिबेट नहीं आएगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। 3,50,250 का फिर से 4% निकाला 14,010 आ गया और टैक्स पेबल आपका आ गया 3,64,260। इज इट क्लियर। ऐसे हमें क्या करना है टैक्स कैलकुलेशन करना है। चलो इसमें किसी कोई शक कोई डाउट है, डाउट तो बोल दो फटाफट फास्ट। एनी डाउट
इस कैलकुलेशन में टैक्स का कैलकुलेशन ये है, आपको डायरेक्टली इनकम दिया जा सकता है और बोला जाएगा कि अभी टैक्स निकालो। टैक्स निकालना है तो आपको ये पूरी बातें पता होनी चाहिए कि क्या 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 है, स्लैब कैसे है और कैसे कैसे कैलकुलेशन आता है। यस, इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है आप में से? डाउट है तो बोल दो। शांभवी, पूजा, रेहान, साक्षी, सानिका, वैष्णवी, मयूरी, दिव्या, गणेश जी, आपको कोई डाउट है यहाँ तक? है तो बोलो डाउट फटाफट फास्ट। कोई डाउट है आपको? चलो, हाँ, 9 मंथ्स का क्यों की लिया है? 9 मंथ्स का बता रहा हूँ मैं, डाउट 9 मंथ्स का है। तो क्वेश्चन में ना पहली बात तो देखो वो कब रिटायर्ड हुआ, 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ। तो हमें क्या करना है पता है क्या? हमें अप्रैल से लेके दिसंबर लेना है, तो 9 मंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा, बराबर। अभी 9 मंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना है? 9 मंथ लेना है पहली बात। लेकिन दिसंबर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बीच में और एक है कि वो 31 अगस्त को, अगस्त तक उसकी सैलरी 36 है, उसके बाद में उसकी सैलरी 40,000 हो रही है। अगर हम काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 मंथ का सैलरी 36 है, और अगस्त के बाद आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 मंथ का सैलरी कितना हुआ? 40,000। ठीक, तो इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे किया ऐसा कि 36 × 5 और 40 × 4। ठीक, वैसे ही डीए का भी हुआ। और आगे एक प्रॉब्लम हुआ, यानी जब ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन किया तब याद रख लो, तो वहाँ पे हमें 10 महीने का एवरेज सैलरी चाहिए। 10 महीने का चाहिए तो कैसा निकाला पता है क्या? कि 10 महीने ये कैसे आ गए वो भी देख लो। लास्ट 4 मंथ का मीनिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 मंथ की बात है। यहाँ पे ऐसा आएगा मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, हमें अप्रैल से काउंट कर, लेकिन 10 महीने का सैलरी चाहिए ना, वो तो दिसंबर में रिटायर्ड हुआ। तो अल्लाह एवरेज 10 मंथ सैलरी, एवरेज 10 मंथ सैलरी, तो ये जो 10 मंथ है ना, ये 10 मंथ अपने ऐसे हो रहे हैं यहाँ पे, मार्च टू दिसंबर, क्या हो रहा है? 10 मंथ हो रहा है। अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ ही हो रहे हैं, तो मार्च टू दिसंबर आ रहा है ना, तो मार्च टू दिसंबर की है, तो मार्च टू अगस्त पहला लिया, नीचे देखो वो 6 महीने का कैलकुलेशन आ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिया, 4 मंथ का, ऊपर कैलकुलेशन आ जाएगा। ऐसी ये बात है यहाँ पे, और कुछ नहीं। आई होप सबको ये बात समझ में आई है कि क्या क्या किया है हमने। चलो, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ हमारा।
आगे देखते। जस्ट वेट। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर जी का है। कैलकुलेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा? पहला जी है यहाँ पे, गोदरेज से वो रिटायर्ड हो रहा है 31 मार्च, नहीं रिटायर्ड नहीं हुआ है, नॉर्मल है ये। एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। बेसिक सैलरी दिया गया है, नेट ऑफ प्रोफेशन टैक्स एंड टीडीएस। जब नेट है तो हमें ग्रॉस निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेन पहला क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो होता है ग्रॉस सैलरी। इसके लिए यहाँ पे नेट दिया है, तो नेट है तो वहाँ पे आपको ग्रॉस निकालना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगी 1 अप्रैल टू 30 नवंबर 24,000 पर मंथ है। दिसंबर से मार्च तक की सैलरी आपकी 30,000 पर मंथ है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आएगा आपका अप्रैल टू नवंबर, दिसंबर टू मार्च 1,000 2,000 पर मंथ। पीटी दिया है प्रोफेशन टैक्स, बोनस दिया आपको, डीए दिया गया है 65% ऑफ बेसिक सैलरी, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर डॉटर मैरिज है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक सेविंग अकाउंट है, LIC प्रीमियम पेड बाय मिस्टर अभ्यंकर है, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड ₹12,000 बाय चेक है। He also let out his property as, उसने उसकी प्रॉपर्टी लेट आउट की है कुछ इस तरह से, हाउस 1 और हाउस 2 लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, बराबर, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट रिसोर्स, सारी बातें दी है। और एक इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन की लाइन दी गई है जो आपका डिडक्शन बन जाएगा 80E का। करते स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहला ग्रॉस निकालना है। कैसा नेट है ये? नेट सैलरी जब रहेगा आपको ग्रॉस निकालना है, तो नेट में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या ऐड करेंगे आप ऐड करोगे प्रोफेशन टैक्स, और आप ऐड करोगे TDS। क्या आप ऐड करोगे? TDS, बराबर। क्या आप ऐड करोगे? TDS। तो ये चीज को यहाँ पे याद रखना है।
देख लिया। तो नेट ऑफ प्रोपोर्शन टैक्स एंड टीडीएस है, तो क्या होगा सोल्यूशन में, ग्रॉस सैलरी निकाली जाएगी। ग्रॉस सैलरी, उसमें सबसे पहला बेसिक आपका आएगा। बेसिक में आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे अप्रैल टू नवंबर, कितना महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, 1,92,000 आ गया। फिर दिसंबर टू मार्च कितने महीने होते हैं, 4 मंथ होते हैं, 1,20,000, ये सैलरी है। अब नेट था, तो उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऐड होगा, प्रोफेशन टैक्स ऐड होगा, और फाइनली हमारा एक आंसर क्या आएगा, बाहर आ जाए। तो ये चीज को जरा यहाँ पे याद रखना, ज्यादा आगे समझ में। फिर से बताओ, आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है, तो ये बेसिक जो दिया गया वो नेट है। तो ये बेसिक जो नेट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस ऐड करना पड़ेगा, प्रोफेशन टैक्स ऐड करना पड़ेगा, फिर आपकी बेसिक ग्रॉस सैलरी आएगी। उसमें हमने क्या किया, फिर डीए आपका आ गया। जो भी आपका बेसिक ग्रॉस सैलरी आएगा उसका 65% डीए बोला है उन्होंने। देखो, डीएनएस अलाउंस 65% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 65%, तो ये बेसिक सैलरी हमारी, उसका 65% निकाला, ये आ गया। बोनस आपका आ गया 48,000, और ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई 5,93,325। ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 करने वाले हम लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 50,000 बराबर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपके आ गए, और पीटी आपका आ गया 2,500, तो उसका आंसर बाहर आएगा 52,500। 52,500 माइनस होगा तो आंसर आएगा 5,48,25। ये हमारा इनकम फ्रॉम क्या हुआ, सैलरी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके लिए वर्किंग नोट किया गया है। क्यों वर्किंग नोट किया गया है, आपको 2 हाउस दिए है, एक लेट आउट है और एक क्या दिया है, सेल्फ ऑक्युपाइड दिया है। तो आपको पता ही है, पहले से मैंने सेमेस्टर 3 में सिखाया था, लेट आउट का पूरा कैलकुलेशन होगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड का पूरा कैलकुलेशन होगा नहीं, वो मैक्सिमम नील बातें आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक, उसके आगे उसका क्या हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसा हुआ है। ये देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया आपको, इससे हाँ, पहली बात तो हाउस वन का फेयर रेंट वगैरह सब यहाँ पे आएगा। तो रूल के हिसाब से ये दोनों का हायर आ गया 2,30,000 बराबर, फिर ये दोनों का लोअर आ गया 2,20,000, राइट है। देन 2,20,000 और 2,24,000 का फिर हायर आया 2,24,000, और 2,24,000 जीएवी बन गया। एक बार 2,24,000 जीएवी बन गया तो म्यूनसिपल टैक्स आपका 20 माइनस होगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, और आपका डिडक्शन वहाँ पे आएगा 24 अंडर सेक्शन 24, वो है 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड रहेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आए 92,800। क्या आपका हुआ हाउस वन का। जैसे हाउस वन का कंप्लीट हुआ, हाउस टू की बात करेंगे हम लोग, एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक पूरा जीरो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,000, एसओपी का खाली इंटरेस्ट आ जाता है, और 40,000 आएगा, लेकिन वो माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो नीचे निगेटिव आ गया 40,000। तो क्या हुआ देखो, 92,800 पॉजिटिव माइनस 40,000 हुआ, एक्चुअली प्लस होता है लेकिन वो निगेटिव इसलिए माइनस हुआ। 52,800 हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड होके आ गया हमारा आंसर। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया 3,000 आंसर। फिर आपका आ गया जीटीआई। जीटीआई कैसा है पता है कि ये 3 अमाउंट ऐड किए गए, मैंने 3 अमाउंट ऐड किए, ये 3 अमाउंट ऐड करके जीटीआई आया 5,48,25, 52,800 और 3,000, 5,96,625 हमारा जीटीआई है। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बहुत सारे रिडक्शन आपको दिए गए थे। एलआईसी का प्रीमियम 10,000 है, मेडिक्लेम प्रीमियम आपका 12,000 है, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन है 25,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है 3,000, तो 50,000 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, रिडक्शन कहाँ कहाँ पे वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहला देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, एलआईसी है, मेडिक्लेम है, और ये होने के बाद नीचे आपको दिया गया है हायर एजुकेशन लोन है,
तो ये 4 आपकी डिडक्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर 50,000 5,96,000 से माइनस हुआ, 5,46,625 हमारा आंसर आ गया। अब 5,46,625 जो आंसर आया है उसके ऊपर हमें करना होता है कैलकुलेशन ऑफ, क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखते हैं कैसे आ जाती है वो टैक्स लायबिलिटी, जस्ट वेट। देखो 5,46,625 हमारा क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम है। सो 0 to 2,50,000 की बात करेंगे, 2,50,000 आगे इंटू 0% 0 आएगा। 5,00,000 to 2,50,000 का डिफरेंस जो है 2,50,000 आएगा इंटू 5% किया 12,500, 5,46,625 और 5,00,000 यानी 5,46,625 के ऊपर हमें टैक्स निकालना है ना, तो 5,00,000 तक तो हुआ, तो उसके आगे आपको निकालना है 46,625, इसके ऊपर वो आता है आपका 9,325। आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 10 लाख तो क्रॉस हुआ नहीं है। 21,825 हमारा क्या है, यहाँ पे टैक्स है, उसका 4% निकाला जाएगा, ऐड होगा 22,698 हमारा क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटी आएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आया क्या है, आपको खाली क्वेश्चन देखने ही सॉल्व करने में या फिर लिखने में टाइम पास मत करो। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है वो देख लो। अगर पढ़ाई करने में आपको डाउट लगा सर ये अमाउंट कैसे आया वो अमाउंट कैसे आया, तो वो मुझे पूछ लो, उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। पिल्ले कॉलेज वाले किसका लेक्चर हुआ, कॉलेज कौन कौन गया था बताओ मुझे। विलेज कॉलेज वाले कोई कॉलेज गए थे आप में से? नहीं, कोई नहीं गया, कॉलेज चालू हुआ नहीं है, होने वाला था ना ये में। हाँ बट आप लोग नहीं गए थे, तो ऑप्शन है क्या ऑनलाइन का भी, सेम लेक्चर ऑनलाइन असतं का इकडे? नाही, मग त्याचं काय करणार शिकवलंय ते? ओके ठीक है, अच्छा जो भी रहेगा अपडेट दो मुझे। 22 तारीख को एक फाइनल पता चल जाएगा सबको कि क्या होगा। 22 तारीख इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ट्रेन चालू हुआ है 1 मार्च को, 1 फरवरी को। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक, ये 21 दिन में पता चलेगा। अगर पेशेंट अभी जो जितने काउंट है उतना ही काउंट रहा 21 तारीख के बाद भी, 21 तारीख तक, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सब नॉर्मली चालू रहेगा। लेकिन इनके काउंट बढ़ रहा है, समझो ज़्यादा बढ़ रहा है काउंट, राइट है, तो फिर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन फिर से आ सकते हैं, ऐसी बात है इसके लिए। नहीं तो 15 तारीख को सारे कॉलेजेस चालू करने का सोचा था, वो 15 का 22 इसलिए किया है क्योंकि ये 21 दिन उनको देखना है, गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रहा है कि 21 दिन में कितने पेशेंट का काउंटिंग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक 10 दिन का लॉकडाउन भी कर सकते हैं।
चलो जाते हैं आगे। तो आप लोग कब जाने वाले कॉलेज? कुछ आपके फ्रेंड गए थे क्या कॉलेज? कुछ अपडेट? आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह गए थे कॉलेज? मग कशाला बोलवलं होतं? कुछ सिखाया नहीं तो? सिखाया नहीं तो फिर कॉलेज में बुलाया क्यों था? आणि पहिला दिन नाही सिखाया रहेगा ना. इन जनरल कसं आपण कॉलेजला गेलो पहिल्या दिवशी शिकवत नाही ना, तसं असतं ते. त्यामुळे शिकवलं नसेल मे बी. मला वाटतं शिकवतील ना पुढे. तुम्ही कधी जाणार कॉलेजला? यस, पिल्लेज कॉलेज वाले कब जाने वाले कॉलेज आप? हा एकदाच. मग तुम्ही कुठल्या वीकमध्ये जाणार आहे असं मला विचारायचं. चलो एक क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। बेसिक सैलरी दिया 30,000 पर मंथ। रिटायर रिटायर कुछ नहीं। डीए दिया 20% ऑफ बेसिक। पीटी दिया है, बोनस दिया, एचआरए दिया गया आपको, फुल्ली टैक्सेबल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक सेविंग अकाउंट दिया है। एलआईसी प्रीमियम पेड बाय मिस्टर एच है। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय चेक है। सारी बातें बताई गई आपको यहाँ पे। हाउस 1 हाउस 2 दिया गया है। हाउस 1 का लेट आउट और हाउस 2 आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है। ऑलमोस्ट पहले जैसे क्वेश्चन से, बट यहाँ पे इंटरेस्ट की बात बताई गई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेस ऑफ दिस हाउस ऑन 1 अप्रैल 1998। बराबर। लेट आउट का प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड में ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आने वाला है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सॉल्यूशन देखो, सेम फाइल में सेम पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी रहेगा और सॉल्यूशन भी रहेगा। समझ में आ गई? तो देखते हैं। चलो, बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 आया 3,60,000। डी आपका आया 3,60,000 का 20% 72,000। बोनस आपका आ गया 30,000। एचआरए आपका आ गया फुल्ली टैक्सेबल 24,000। एंड ग्रॉस सैलरी आपका आ गया 4,86,000। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ये कुछ आने वाला नहीं है। प्रोफेशन टैक्स आपका आ गया यहाँ पे, जो भी है प्रोफेशन टैक्स में से। और 50 ये ऐड होके 52,500 आया। 4,86,000 माइनस हुआ। 4,33,500 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेना है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए नीचे कैलकुलेशन किया गया है, देख लो। फेयर रेंट आपको दिया गया है। लेट आउट का म्यूनसिपल वैल्यू दोनों का हायर 3,60,000 नीचे आ गया। हायर 3,60,000 और स्टैंडर्ड 350 दोनों का लोअर 3,50,000 नीचे आ गया। वो बन गया आपका आरएलबी। आपका आरएलबी और आपका एक्चुअल रेंट 3,75,000, इसका हायर आ जाएगा 3,75,000।
लेस होगा म्यूनिसिपल टैक्स 22, 3,53,000 हमारा आंसर आ जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आएगा, 30% आया 1,05,900, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आया आपका 55,000, आंसर आ गया। अब हाउस 2 का प्रॉब्लम ये है, उसमें खाली इंटरेस्ट आने वाला है, बट हाउस 2 का जो इंटरेस्ट है वो दिया आपको क्वेश्चन में 35,000, क्या दिया है 35,000, लेकिन सोल्यूशन में आपको कितना लेना है, ओनली 30,000। क्यों? क्योंकि उसका एक रूल है कि एसओपी का इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, आपने अगर मार्च 99 के पहले अगर लोन लिया रहेगा तो 30,000 रहेगा, उसके बाद में लोन लिया रहेगा तो आपको 2 लाख तक का मैक्सिमम आपको डिडक्शन या फिर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 30,000 है, तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। जस्ट वेट, 30,000 आ गए, उसने 60 पे किया, 70 पे किया, 1 लाख पे किया, वो लेना देना कुछ नहीं है। अगर मार्च 1999 के पहले की बात है तो 30,000 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये चलो आगे जाते हैं। ये एक बात आ गई हमारी, हमारा हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आ गया 1,62,100, कैसे आ गया वो देख लो। आपका H1 का आंसर है 192,100 पॉजिटिव, एंड 2 का आंसर है 30,000 नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस हुआ 1,62,100, हमारा आंसर आ गया। ये 1,62,100 हमारे सोल्यूशन में यहाँ पे गया, 1,62,100 ये दोनों ऐड हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, प्लस अदर सोर्सेज का आपका सेविंग का इंटरेस्ट है 5,000, वो आ गया। जीटीआई बन गया 6,06,000। डिडक्शन बनेगा हमें LIC का प्रीमियम 8,000, मेडिक्लेम प्रीमियम 6,000, इंटरेस्ट सेविंग बैंक 5,000, 19,000 का क्या मिलेगा हमें टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मिल जाए। अब ये सब होने के बाद में फाइनल आंसर आया 5,81,600, और 5,81,600 के ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है। देख लो, पहली बात तो 2,50,000 तक का क्या है, नील है, तो 2,50,000 इंटू 0% क्या आएगा, 0 आएगा। आगे की बात करते हैं। 5 लाख और 2,50,000 का डिफरेंस, 2,50,000 आ जाएगा यहाँ पे। 5,81,600 और 5 लाख का डिफरेंस 81,600 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका सैलरी का जो भी है आपका टोटल टैक्स आ गया 28,820, 28,820 का 4% निकाला गया 1,153 आ गया, टैक्स पेबल आया 29,973, ठीक है। तो इतना आपका आ गया यहाँ पे टैक्स पेबल। आई होप सबको ये समझ में आया है क्वेश्चन, इसमें किसी क्वेश्चन को डाउट। यस, या तो किसी क्वेश्चन को डाउट। हाँ देखिए, अभी के जो हमारे क्वेश्चन चालू है, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी हेडिंग डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से रहेगा। सैलरी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग।
सैलरी है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन तक सैलरी था। क्वेश्चन 6 की बात जब आ गई, ये बन गया सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी बात है। तो पहला हमने जो अभी देखा है सेक्शन, वो ओनली सैलरी है। फिर हमने देखा क्वेश्चन आज, एक सैलरी देखा, दिन हमने कुछ क्वेश्चन देखे इसमें सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी दोनों है, राइट है, 6 and 7 और 8। इसके आगे हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, वो सैलरी रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, वो रहेगा बिजनेस प्रोफेशन। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के और 2 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा वैरायटी उसमें है, वो कवर कर लेंगे हम लोग। एंड उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस के 4-5 क्वेश्चन, और 2 लेक्चर में अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बराबर। इस टॉपिक में वो सारी बातें हैं जो हमने सेमेस्टर 3 में की थी, प्लस आगे जाके ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स निकालना है। क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या क्वेश्चन है, ठीक। चलो, इसका मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर देता हूँ। चलो, बाय बाय।